हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने आपसे बताया था, आपको जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ाया था उसी समय पर मैंने आपको बताया था कि मैं नया टॉपिक लेकर आऊंगा जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट इस चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले आप लोगों को जैसा पहले की भांति मैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, उससे संबंधित सूत्रों के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि सूत्र कहाँ कहाँ पर कब कब कहाँ कहाँ लगाने हैं। बच्चों एक चीज आप याद रखिए कि जब आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पता होगा, उसके सूत्रों के बारे में पता होगा, इन सूत्रों को कहाँ कहाँ लगाना है, तो इसका सवाल फिर बच्चों आसान हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं इस सवाल को, यानी इस सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक को। इस सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक में सबसे पहले यदि कोई पूछ लेता है कि आपने क्या सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, तो बच्चे कहते हैं हाँ पढ़ा है। तो बोलते क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, बताइए जरा। और बच्चे वहीं फंस जाते हैं क्योंकि उनको सवाल लगाना तो पता है लेकिन वो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में नहीं जानते। तो मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट बताऊंगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। जब कोई व्यक्ति या साहूकार, जब कोई व्यक्ति बैंक या साहूकार से उधार रुपया लेता है, यानी मनी लेता है उधार, तो क्या करता है बैंक उसके एवज में उससे अतिरिक्त रुपया वसूल करता है। तो जो वो अतिरिक्त रुपया वसूल करता है वो अतिरिक्त रुपया ही उसका ब्याज है। क्योंकि बच्चों हमें कोई पैसा ऐसे नहीं देता है, यदि हमसे हमें पैसा देगा तो हमसे या तो गारंटी में लेगा कुछ या फिर हमसे ब्याज लेगा। और वो जो ब्याज, जैसे मैंने किसी बैंक से 1000 रुपये लिया, किसी बैंक से 1000 रुपये लिया और 1 महीने के लिए लिया, ठीक है बच्चों, तो मैं यदि 10% वार्षिक ब्याज होगा, 10% वार्षिक होगा, तो 10% वार्षिक का मतलब होगा 100 रुपये में 10 रुपये लेगा। अब 1000 रुपये में कितने हुए बच्चों, 100 रुपये में 10 रुपये हुए, तो 1000 रुपये में कितने हुए, 1000 रुपये में 100 रुपये हुए। और हमें जब बैंक को पैसा वापस करना होगा 1 साल बाद, तो हम उसको 1100 रुपये वापस करेंगे। यानी 1000 तो हमने जो उससे लिया था मूलधन, और जो उसने अतिरिक्त पैसा लगाया है 10% का, वो 10% हमें साल में देना होगा। तो हमें कितना देना होगा बच्चों, 1100 रुपये देना पड़ेगा। 100 रुपये उसका ब्याज हो गया। तो बच्चों इस तरह से आप चीजों को समझेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब कोई व्यक्ति बैंक या साहूकार से रुपया उधार लेता है और तय समय बाद, तय समय टाइम पीरियड होगा, निश्चित टाइम पीरियड होगा, उसके बाद आपको वो पैसा वापस करना होगा, तो अतिरिक्त रुपयों सहित आप पैसा वापस करोगे बच्चों। अतिरिक्त रुपयों सहित जब पैसा आप वापस करोगे तो वह अतिरिक्त रुपया ही ब्याज कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक है बच्चों, आप याद रखिए, परिभाषा को ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में तो नहीं आती है लेकिन आपसे कोई भी वर्बल पूछ सकता है, मौखिक रूप से पूछ सकता है, तो आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। साधारण ब्याज का एक सूत्र होता है बच्चों कि साधारण ब्याज बराबर होता क्या है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, यदि कोई इंग्लिश में पूछे तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। फिर मूलधन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल, दर को बोलते हैं रेट, समय को बोलते हैं टाइम अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इसको एक सूत्र को शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट वाला होता है फॉर्मूला PRT अपॉन में 100। बच्चों P मने होता है प्रिंसिपल, R मने होता है रेट और T में होता है टाइम। ठीक है बच्चों, आइए इसी क्रम में आगे चलते हैं, आगे सवालों को हल करते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। कह रहा है कि वह धन जो किसी व्यक्ति को कर्ज या उधार के रूप में दिया जाता है उसे हम मूलधन कहते हैं। ऐसे समझिए जैसे मैं किसी बैंक में गया और बैंक वाले से मैंने कहा मुझे 50,000 रुपये चाहिए, तो 50,000 रुपये जो मुझे देगा वो मूलधन होगा बच्चों। 50,000 मुझे देगा ना, वो मूलधन होगा। ठीक है, अब कह रहा रेट, इंग्लिश में इसको रेट बोलते हैं और हिंदी में दर बोलते हैं। दर का मतलब क्या हुआ, जैसे 10%। अब सवाल में आप कैसे समझो कि ये दर है, तो जिसमें परसेंट का साइन लगा होगा, ऐसा परसेंट का साइन, उसे हम दर बोलते हैं, रेट बोलते हैं। तो 10% वार्षिक, वार्षिक का मतलब हो गया सालाना, यानी 1 साल में। तो 10% वार्षिक का मतलब इसका अर्थ यह हुआ कि ₹100 पर 1 वर्ष में ₹10 ब्याज प्राप्त होता है। यानी यदि मैंने उसे 1000 रुपये लिया तो मुझे उसको 100 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा, वो ब्याज होगा। 2000 लिया तो 200 रुपये देना पड़ेगा। 3000 लिया तो 300 रुपये देना पड़ेगा। कब, जब 10% वार्षिक हमसे ब्याज वो लेगा। फिर अगला कह रहा है टाइम, समय क्या है, तो जितने दिनों के लिए उधार दिया जाता है, जितने दिनों के लिए उधार दिया जाता है, जैसे मान लिया 1 साल के लिए दिया, तो जो 1 वर्ष है, 1 वर्ष बच्चों, 1 वर्ष, ठीक है ना, 2 वर्ष बच्चों, 5 वर्ष,
ये हमारे क्या होगा बच्चों, इन्हें हम टाइम बोलते हैं, ये हमारा समय है बच्चों, इसे हम समय बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से कह रहा है कि अमाउंट क्या है, ये नया शब्द आ गया अमाउंट। अमाउंट वो होता है जब मूलधन में हम ब्याज जोड़ देते हैं बच्चों, मूलधन में हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वो हमें क्या मिलता है, अमाउंट। इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन, हिंदी में बच्चों उसको मिश्र धन बोलते हैं। फिर अगर ब्याज क्या होता है, तो ब्याज तो हमने आपको बताया शुरू में ही। इंटरेस्ट क्या होता है, बैंक से धन लेने के बाद, बैंक से धन लेने के बाद कुछ अतिरिक्त धन बैंक को देना पड़ता है, उसे हम ब्याज कहते हैं बच्चों। आप इसको याद रखिएगा। ये जो टर्मिनोलॉजी है, साधारण ब्याज की चीजें हमने बताई आपको कि साधारण ब्याज क्या है, मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है। यदि मैं आपको ना बताता और सीधे सवालों पर आपको लेके चलता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्या होता, ये ज्ञान अधूरा होता। और बच्चों जब ज्ञान अधूरा होता है तो वो कहीं का नहीं रहता है। इसलिए मेरे मन ने कहा यार, मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को सब बताया जाए। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा तो पास कर लोगे, लेकिन आगे की जो एग्जाम है, आगे कोई आपसे पूछेगा तो आप कैसे बताओगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। गणित की हर एक चीज, हर एक बारीकी को मैं बताऊंगा। आज मैंने आपको साधारण ब्याज, मूलधन, गुणित दर, समय, इन सब के बारे में बताया। अब इनसे संबंधित सवालों की ओर हम लोग चलते हैं बच्चों। आइए सवाल देखते हैं, हम तरफ आते हैं। इसके सवाल कैसे होते हैं आइए देखिए। एक सवाल हमने आपके सामने लिया हुआ है कि रवि ने 400 रुपये 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा करता है। 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा किए 400 रुपये, तो 2 वर्ष के बाद में यानी अंत में उसे कितना ब्याज देना होगा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। ऐसे ही एग्जाम में आपके सवाल आएगा। अब इसको हल करना है, तो इसको चलिए हल करते हैं और हल करके पता करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब ब्याज पूछ रहा है, इसका मतलब मुझे साधारण ब्याज वाला सूत्र लगाना होगा। क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। बच्चों मैं इस सवाल को डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सूत्र तो बकायदा लिख रहा हूँ, लिख के आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, मूलधन कितना है, 400 रुपये, यानी शुरू में उसने कितने, स्टार्टिंग में पैसे उसने कितने दिए, 400 रुपये। दर मैंने बताया था जिसमें परसेंट का साइन लगा होता है वो दर होता है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। और 2 वर्ष समय दे रखा है, 2 वर्ष, ठीक है, बटे में 100। ठीक है, इन 0 से काट दूंगा, तो 4 6 24 दूना 48, यानी 48 रुपये क्या होगा बच्चों, इसका साधारण ब्याज होगा। ठीक है, ये सूत्र आपको देखा आपने, आपको सवाल भी समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सवाल होता है, आप इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को आप एक ट्रिक से भी कर सकते हैं। इसकी ट्रिक भी होती है। क्या ट्रिक होती है, देखिए 6% लिखा है, क्या लिखा है, 6%। 6% का मतलब हुआ 6/100। मैंने आपको बताया था परसेंट में कि परसेंट हटता है तो नीचे 100 लिख देते हैं, तो ये 3/50। ठीक है ना, मान लेते हैं कि जो ये 50 है ये मेरा मूलधन है और 3 जो है वो ब्याज है। ठीक है, ये मेरा माना हुआ है। तो जो 50 रुपये है ये मेरा मूलधन है, और सवाल में कितना दे रखा है, 400 रुपये दे रखा है। तो यानी 50 को 4 से काटेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 8 के आ जाएगा, 1 के 8 के आ जाएगा। तो यानी जो हमारा मूलधन है वो हमने जो माना है वो 1 रुपये है, लेकिन सवाल में कितना है, 8 रुपये। जो मैंने ब्याज माना है वो कितना है, 3 रुपये। तो 8 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 रुपये। लेकिन ये 24 रुपये जो निकला ना बच्चों, ये 1 साल का निकला, और ये पूछ कितने साल का रहा है, 2 साल का। तो इसमें गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 48 रुपये। तो बच्चों एक ट्रिक है, इससे भी आप सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप लॉन्ग प्रोसेस से सवाल को हल करें। 1-2 मिनट इनमें और इनमें तो अंतर जो होता है वो 1-2 मिनट का होता है बस। लेकिन तो यहाँ पर सवाल गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और यहाँ पर आप गलत कर सकते हो, भूल जाओगे आप, क्योंकि ट्रिक जो होती है वो आपको याद रखनी पड़ती है। ठीक है, अब अगले सवाल में आते हैं। सवाल नंबर 2 में कह रहा रुपये 1200 का ब्याज 5 जनवरी 1992 से 30 मई 1992 तक 3% वार्षिक दर से कितना ब्याज होगा। सवाल बहुत अच्छा है बच्चों। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, समय। जो समय है उसकी बात करते हैं। यहाँ 5 जनवरी 1992 से कह रहा है, तो मेरे पास जो महीने आ रहे हैं वो जनवरी आ रहा है, फरवरी आ रहा है, और बच्चों मार्च आ रहा है, और बच्चों कहाँ तक पूछा गया बच्चों, 30 मई तक। तो अप्रैल भी आ रहा है। ठीक है बच्चों, और मई में कितने दिन, 30 मई कह रहा है। तो जनवरी आ रहा है, फरवरी आ रहा है, मार्च आ रहा है और अप्रैल भी आ रहा है।
और मई में 30 मई को तक पूछा गया है। तो अप्रैल के बाद हमारा मई भी देखेंगे बच्चों हम लोग, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई भी लेंगे, तो मई ले लेते हैं। ठीक है, मई भी ले लिया। अब जनवरी में अगर 5 जनवरी तो 5 दिन तो निकाल दो, 31 दिन की होती है तो 26 दिन इधर आ गए। फरवरी आपकी देखिए 28 की 29 की है, तो इसमें 4 से भाग दोगे तो 4 से भाग दो तो 4 चौको 16, 17, 18, 19 आ गया, 4 और 32, 4 में 36, 37, ये पूरा 4 से कट रहा है बच्चों, तो ये फरवरी जो होगी वो 29 दिन की होगी। मार्च 31 दिन का होगा और अप्रैल होगा 30 दिन का, और मई यहाँ भी हमारी कितनी दिन की है, 30 दिन की है, देखिए 30 मई। तो इनको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, 30 हो गया 60, 60, 30, 90 और 91, 91 और 29, 91, 100, 120 हो गया, और इधर 26 ये, तो जोड़ो कितना हो जाएगा, ये हम जोड़ेंगे तो आएगा 6 और 2 1 3, देखिए 6 आ गया, देखिए 30, 30, 60, 30, 90, 90 और एक इसको दे, मतलब 90 और 91, 91, 29, 91 मतलब 9, 100, 120 हुआ तो 26, तो हो जाएगा 136। 6 ये आ गया, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 146, यानी 146 जो हमारा आएगा बच्चों वो क्या होगा, दिन होंगे 146 दिन। ठीक है, अब आपको इस सवाल को हल करना है, तो देखिए सबसे पहले आई सूत्र क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल है 1200 और दर कितना है 3% है, और दिन कितने निकले 146 दिन और बटे में 100, इसको हल कर लीजिए। तो देखिए इनको गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 3 36, 146, 36 और 146। ठीक है, समझ में आया आपको। एक चीज जो और याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो हमारे हैं ये दिन है और हमें आज लेते क्या है वर्षों में, तो आप 12 से भाग भी देना पड़ेगा। ठीक है ना, 12 से भाग देना पड़ेगा बच्चों। ठीक है ना, 12 से क्यों देंगे बच्चों, इसे भाग जो दिया जाएगा वो देगा 365 से, क्योंकि हम 101 साल निकाल रहे हैं बच्चों, यहाँ जो भाग देंगे वो 365 से देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिन निकलेंगे और दिन को हम जब साल में बदलेंगे तो 365 दिन से भाग देंगे बच्चों। ठीक है, तो इसको देखिए हल करते हैं, इसको हल करेंगे हम लोग, तो इसको हल करोगे तो कितना आएगा, हल करोगे तो आएगा 14.40, यानी 14.40 रुपए, ये इसका आंसर जाएगा, यानी कि जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और आगे के सवालों को हम लोग आगे, अभी साधारण बैच खत्म नहीं हुआ है, इसके सवालों को आगे भी लगाना है। तो आज के लिए इतना ही, टाटा, जय हिंद।